नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिर्यं जीर्णधम वयन पडिमाहु जीर्ण निलयाय दिराय नम देवा दिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेढ़ाला नाम का ग्रंथ है। इसकी पहली ढाल चल रही है और उसमें तिरेंच गति के दुखों का वर्णन पूर्ण हुआ और इस कहानी के रूपक में तिरेंच गति के बाद अत्यंत संक्लेश भाव से मरण करने के कारण कठिनाई से पार होने योग्य ऐसे भयानक नरक रूपी समुद्र में यह जीव गिर पड़ता है और वहां कौन कौन से दुख होते हैं अब इसका चित्रण आगे किया गया है। 10वें छंद से नरक गति के दुखों का वर्णन है, वही हम पढ़ते हैं। और 10वां छंद देखिए। कहाँ भूमि पर सत दुख सो बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो तहाँ राध शोणित बाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। क्या अर्थ हुआ? सबके पास किताब तो है ही ना, ग्रंथ। एक मिनट में कहाँ भूमि पर सत दुख इसो, क्या मतलब हुआ इसका? कि वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से, अब देखना इसका किस तरह से वो भूमि का स्पर्श करता है, उसका वर्णन भी हरिवंश पुराण और अन्य ग्रंथों में किया गया है, तो वो भी अपन यहाँ समझते हैं। देखो ये
वहां भूमि परसत दुख इसो, वहां की भूमि का स्पर्श करने मात्र से इसो ऐसा दुख होता है कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। बिच्छू सहस, सहस मतलब हजार, हजारों बिच्छुओं के काटने से, डसने से नहीं तिसो, उतना नहीं होता। जितना दुख वहां की भूमि का स्पर्श करते ही होता है, उतना दुख तो हजारों बिच्छुओं के काटने से भी नहीं होता। किसी को बिच्छू बिच्छू काटा तो नहीं है ना, इस अपने जितने लोग बैठे हैं, नहीं काटा होगा। किसी को काटा हो और आपने देखा हो? नहीं देखा। अच्छा, बर्र बर्र ने काटा हो? बर्र, बर्रिया होती है ना, बर्र, तो उसने ही काटा हो तो कितनी तकलीफ होती, उछलने लग जाता है व्यक्ति। और बिच्छू काट देता हो, ये बिच्छू बने ना इसमें, तो कितना दुख हो। तो एक बिच्छू काटे तो इतना दुख हो कि बिच्छू का काटा तड़पता है, तड़पता है, तड़पता है। जहर नहीं चढ़ता कोई, तड़पता है लेकिन बहुत तेज, जब तक उसका डंक नहीं निकल जाए, ठीक है ना। तो एक बिच्छू काटे तो इतना दुख, तो हजारों बिच्छू एक साथ काटे तो कितना दुख, तो सोचो। अच्छा, जैसे किसी को क्या है 440 वोल्ट का करंट लग जाए, एकदम एकदम कैसा उछलेगा? ऐसे ही उछलता वहां की भूमि का स्पर्श करते ही, ठीक है। मतलब यहां से जैसे जिस भी गति से मनुष्य तिरंज गति से वह नरक भूमि में जन्म ले रहा है, तो वहां पर जो उत्पाद स्थान है उसके जन्म लेने के, वहां औंधे मुंह लटकता है, ऐसे औंधे। कैसे? जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते में कैसी मधुमक्खियां लटकी रहती हैं, मतलब उसमें तो घुसी रहती हैं, तो वो छत्ते जैसे होते हैं ना, तो बहुत सारे उसमें छेद होते हैं। तो ऐसे वो बिल नुमा आकार का है ना, वो बड़ा बड़ा बड़े बड़े बिल हैं, तो उसके उत्पाद स्थान भी बड़े बड़े हैं लेकिन ऐसे ही हैं। तो वो उसमें ऐसे उल्टा ऊंधा औंधा मुंह लटकता है, सीधा ऐसे हाथ ऊपर नहीं है, हाथ नीचे है, तो ऐसा लटक के वो पैदा होता है, ठीक है ना। और जैसे ही वहां से वो नरक भूमि पर गिरता है, जन्म तो हो गया, उपपाद जन्म, और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तो कितना उछलता है पता है आपको? ये अब सोचो, आपकी ये धरती पर टकराए, कोई टच करे, और ऊपर इतना ऊंचा, जैसे ये चांद सितारे दिख रहे हैं ना आपको, इतनी ऊंचाई पे ऐसे ऊंचा एकदम उछले ऐसा, और उछल के फिर नीचे गिरे, फिर उछले, फिर नीचे गिरे, थोड़ी हर बार में थोड़ी हाइट कम हो जाती है, और होते 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 फिर जमीन पे चलने लग जाता है, क्योंकि आदत पड़ गई, अब इतना सहने की शक्ति पैदा हो गई है उसको, तो वो उतना दुख सहन करता है। तकलीफ तो उस समय भी है ना। जैसे कि गर्म भूमि होती है, तो उस गर्म भूमि पर अपन लोग पहला पैर रखते हैं, तो तकलीफ तो होती है ना एकदम, गर्मी के मौसम में। लेकिन अब उपाय नहीं है, चलना तो पड़ेगा, पैर में चप्पल नहीं है, वो चलना जरूरी है, तो वो चलता है, चलता तो है। पहला पैर रखा, गरम लगा, फिर दो रखता जाता है, ततूरी बोलते हैं ना, तब तो उर्वी, है ना, गरम गरम भूमि है, लेकिन वो रखे जा रहा है और तेजी से चला जा रहा है। ऐसा होता है ना, कभी तो हुआ होगा आप लोगों के साथ भी। तो अब गरम तो उसको लग रहा है, लेकिन उस गरम को सह रहा है वो, क्योंकि वहां पहुंचना है उसको कहीं। ऐसे ही उस नारकी को भी तकलीफ तो हो रही है भूमि के स्पर्श से, लेकिन अब वो इतनी आदत पड़ गई है कि सहन कर रहा है उसको, तकलीफ को, और भागता है वहां से। तो जैसे ही वहां पहुंचता है और चलना शुरू करता है, वैसे ही चारों ओर से नारकी आते ही उसका स्वागत करते हैं। कैसा स्वागत होता है वहां? क्यों नित्या, मारो 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 आया नया कोई, है कि नहीं? मारो मारो के स्वर सुनाई देने लग जाते हैं, और उसको सब मारना पीटना शुरू कर देते हैं। पर ये बचने के लिए भी उपाय करता है, पर ये भी मारता है, वो भी मारते हैं, इस तरह मार काट शुरू हो जाती है। ये नरक का स्वागत है, ठीक है। और स्वर्ग आएगा तो स्वर्ग का स्वागत भी बताएंगे आपको, कि वहां जाते ही कैसे स्वागत होता है ना। देवांगनाएं किस तरह स्वागत करती हैं, अन्य देव भी स्वागत करते हैं, तो वो भी बाद में बात बताएंगे। तो अभी देखिए,
नरक भूमि का स्पर्श करने से कितना दुख होता है। और उसके बाद देखिए कि तहां राध शोणित बाहिनी, राध और शोणित, राध का अर्थ होता है पीप, सफेद सफेद निकलता है ना पदार्थ, जो कोई घाव बन जाता है तो पीप निकलती है, हैं? और शोणित मतलब खून, तो खून और पीप की वाहिनी मतलब नदियां, नदी, खून और पीप की नदी बहती है, और वह कैसी है? कृमि कुल कलित, कृमि मतलब इल्लियां, है ना, इल्लियां होती हैं, लटें, उनके कुल मतलब समूह, ऐसे लटें जिसमें भरी पड़ी हैं, ठीक है, और कलित मतलब उससे भरी पड़ी है वो नदी, देह दाहिनी, और वह शरीर को जलाने वाली है, ऐसी नदी है वो, जिसको वैतरणी नदी कहते हैं, वैतरणी नदी, तो वो शरीर को महान तकलीफ पहुंचाती है, ऐसी नदियां हैं वहां पर। और उस नदी में वह कूद पड़ता है कि कहीं उसमें सुख मिल जाएगा, ऐसा वह सोच के वहां उसमें कूद पड़ता है, लेकिन वहां सुख नहीं मिलता, बल्कि शरीर बहुत, उसको ऐसा लगता है तेजाब में पटक दिया हो, ऐसी तकलीफ होती है, वहां से छटपटा के बाहर निकलता है। और ये वैतरणी नदी जो है, ये नदियां क्या है, वहां कोई नदियां हैं क्या? ये तो सब नारकी जो हैं आपस में एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए अपने शरीर की विक्रिया करते हैं, अपनी शरीर की विक्रिया से इस तरह की नदी रूप बन जाते हैं, कोई पहाड़ रूप बन जाता है, कोई कोई अस्त्र शस्त्र आदि रूप बन जाता है, कोई वृक्ष रूप बन जाता है। ऐसे ये ही अपने दूसरों को दुख देने के लिए इस तरह की विक्रिया करते हैं नारकी, और कभी कुछ कसर रह जाती है तो असुर कुमार जाति के देव कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की वहां तकलीफ होती है। अब इस छंद को फिर से पढ़ते हैं। तहां भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहां राध शोणित बाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। नदी की क्या विशेषता बताई? वैतरणी नदी कैसी होती है? एक तो खून और मवाद मतलब पस वगैरह से भरी रहती है, दूसरा इल्लियों के समूह से भरी रहती है, लटें, और तीसरा शरीर को जलाने वाली होती, देह दाहिनी, जलाने वाली होती है। ऐसी वैतरणी नदी वहां पर होती है नरक में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 10वां छंद मंगलाचरण को मिला के। अब आगे इसका भावार्थ पढ़ते हैं। उन नरकों की भूमि का स्पर्श मात्र करने से नारकियों को इतनी वेदना होती है कि हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारें तब भी उतनी वेदना ना हो, तथा उस नरक में रक्त, मवाद और छोटे छोटे कीड़ों से भरी हुई, शरीर में दाह उत्पन्न करने वाली एक वैतरणी नदी है। इसमें शांति लाभ की इच्छा से नारकी जीव कूदते हैं, किंतु वहां तो पीड़ा अधिक भयंकर हो जाती है। जीवों को दुख होने का मूल कारण तो उनकी शरीर के साथ ममता तथा एकत्व बुद्धि ही है, धरती का स्पर्श आदि तो मात्र निमित्त कारण है। तो वहां पर इतने विपरीत निमित्त हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। वस्तुतः दुख तो शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण ही है, शरीर में अपनापन है, उस शरीर को कुछ हुआ और हमें लगता है कि मुझे ही हुआ, है ना। शरीर को गर्मी लगी तो लगता है मुझे लगी, शरीर कटा तो लगता है मैं कटा। ये दुख तो मूल में इसी बात का है, मिथ्यात्व का ही दुख है, ठीक है ना, जो पहले ही कह दिया है तीसरे छंद में, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी, वहां कह ही दिया है, वह बात सर्वत्र समझना चाहिए। अब देखिए अगला छंद है 11वां, ये जो नंबर डले हैं इससे एक नंबर आगे ही समझना चाहिए। नरकों के श्यामल वृक्ष तथा सर्दी गर्मी के दुख। श्यामर तरु दल जोते असि पत्र, असि ज्यों देह बेदारे तत्र, मेरु समान लोह गली जाए,
ऐसी शीत उष्णता था। कैसी शीत उष्णता होती है और कैसे वृक्ष होते हैं वहां। सेमर, तरु, तरु मतलब वृक्ष, ये पर्यायवाची हो गया वृक्ष का। नित्या ध्यान से सुनो, ठीक है। सेमर तरु दल युत, दल युत, दल मतलब होता है पत्ता, है ना। सेमर नाम का वृक्ष जो पत्तों से युक्त है। कैसे पत्र हैं वो? 80 पत्र, तलवार की धार के समान पैने पैने पत्ते होते हैं वो, तलवार की धार के समान। और 80 ज्यों देह बिदारे तत्र, कि जैसे 80 मतलब तलवार, ये 80 तलवार का पर्यायवाची। 80 अर्थात अर्थात तलवार जैसे कि शरीर को काट देती है, ऐसे ही वो पत्ते शरीर को बिदार देते हैं, मतलब काट देते हैं। ऐसे सेमल के वृक्ष हैं वहां पर। कोई व्यक्ति, कोई नारकी शांति लाभ की इच्छा से कि थोड़ी छाया में बैठ जाए शांति से, ये सोच के वहां जैसे ही बैठता है और ऊपर से पत्ते गिरते हैं, और पत्ते जैसे ही शरीर पर गिरते हैं शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता, ठीक है। इस तरह के सेमल के वृक्ष। और मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। वहां शीत मतलब ठंडी और उष्णता अर्थात गर्मी कितनी होती है कि मेरु के समान लोहा गल जाए। मेरु मतलब क्या हुआ? मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत का नाम तो सुना ही है ना। तो सुमेरु पर्वत कितना बड़ा होता है? 1,00,000 योजन ऊंचा। इतना ऊंचा जो पर्वत है, मतलब जमीन से नीचे से लेकर और ऊपर ये चांद सितारे दिख रहे हैं ना, ये तो बहुत पास में है, उससे कई गुना ऊपर इतना ऊंचाई तक का वो पर्वत है। और उतना बड़ा लोहे का गोला यदि वहां डाला जाए, नरक भूमि में चला जाए, तो वो गर्मी से पिघल जाएगा, और ठंड जहां होती है वहां ठंडी से गल जाएगा। तो लोहे का गोला भी गल जाएगा, इतनी तो ठंड पड़ती है, हैं? तो इस तरह से वहां ठंडी और गर्मी के दुख होते हैं, ठीक है ना। और इस यहाँ ये ठंड गर्मी के दुख दिखाए हैं, सेमल के वृक्षों के दुख दिखाए हैं। देखिए भावार्थ, उन नरकों में अनेक सेमल के वृक्ष हैं जिनके पत्ते तलवार की धार के समान तीक्ष्ण होते हैं। जब दुखी नार की छाया मिलने की आशा लेकर उस वृक्ष के नीचे जाता है, तब उस वृक्ष के पत्ते गिरकर उसके शरीर को चीर देते हैं। उन नरकों में इतनी गर्मी, ये देखो गर्मी और सर्दी दोनों दिखाई है। गर्मी है कि 1,00,000 योजन ऊंचे सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का पिंड भी पिघल जाता है, तथा इतनी ठंड पड़ती है कि सुमेरु के समान लोहे का गोला भी गल जाता है। इस प्रकार लोक में कहा जाता है कि ठंड के मारे हाथ अकड़ गए। हिम गिरने से, हिम मतलब बर्फ, हिम गिरने से वृक्ष या अनाज जल गया आदि। यानी अतिशय प्रचंड ठंडक के कारण लोहे में चिकनाहट कम हो जाने से उसका स्कंध बिखर जाता है, अर्थात वह गल जाता है या पिघल जाता है। इस तरह ठंड और गर्मी का प्रकोप होता है। तो आप बताएं कि ये ठंड और गर्मी एक साथ ही कैसे हो रही है? एक ही नरक में एक ही जगह पर ठंड और एक ही जगह गर्मी, ऐसा है क्या? मौसम बदलते हैं क्या हमारे जैसे? हैं? नहीं 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 नहीं। तो ये नरक सामान्य की बात की है, लेकिन 7 नरक पृथ्वियां हैं। तो 7 नरक पृथ्वी में कहां तक ठंड है और कहां से कहां तक गर्मी है, ठीक है, वो बात भी ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर जो नीचे फुटनोट दिया है उसको पढ़ते हैं, पहले का फुटनोट, पहली गाथा का। जिस प्रकार गर्मी में मोम पिघल जाता है, बहने लगता है, उसी प्रकार सुमेरु पर्वत के बराबर लोहे का गोला गर्म बिल में फेंका जाए तो वह बीच में ही पिघलने लगता है, ठीक है। इस तरह गर्मी है। तथा जिस प्रकार ठंडक और बरसात में नमक गल जाता है, पानी बन जाता है,
नमक। उसी प्रकार सुमेरु के बराबर लोहे का गोला ठंडे बिल में फेंका जाए तो बीच में ही गलने लग जाता है। अब देखो कौन सी पृथ्वी से कौन सी पृथ्वी तक ठंड और कहां से कहां तक गर्मी, क्या है व्यवस्था, है ना, वो यहां पर आगे लिखा है, ध्यान से सुनना। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नरक की भूमि गर्म है, पांचवें नरक में ऊपर की भूमि गर्म है। तो क्या कह सकते हैं, पहले नरक पृथ्वी से पांचवी नरक पृथ्वी के ऊपर के भाग तक तो है गर्मी, और उस पांचवी नरक पृथ्वी के नीचे के तीसरे भाग से लेकर और फिर छठवीं और सातवीं इन पृथ्वियों में है ठंड। तो तथा नीचे तीसरा भाग ठंडा है, छठवें तथा सातवें नरक की भूमि ठंडी है। ठीक है, समझ में आया। तो पहली नरक पृथ्वी में क्या है, गर्मी है, दूसरी में भी गर्मी, तीसरी में भी गर्मी, चौथी में भी गर्मी, और पांचवी भूमि जो है उसके ऊपर के दो भागों में, तीसरे भाग से ठंडक है ना, तो दो भागों में है गर्मी, उसके बाद तीसरे भाग में है ठंडक, और उसके बाद छठवीं और सातवीं पृथ्वी में भी है ठंडक। तो ये अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग पृथ्वियों में ये बात होती है, मतलब ठंड गर्मी की व्यवस्था है। अब आप सोच लो कि थोड़ी सी गर्मी नहीं सही जाती है तो फिर यदि हम जो पंचेंद्रिय के विषयों के पोषक ऐसे जो अनेक तरह के हम मतलब संसाधन उपयोग में लाते हैं, उससे जो हम पाप बांधते हैं उसका उदय आएगा, फिर क्या होगा। मतलब एसी कूलर और ठंड के लिए और पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य है कोई विवेक नहीं है। बस गर्मी का मौसम है, ठंडी आइसक्रीम चाहिए। अब वो कई आइसक्रीम तो जो बाजार से पैक होके आती हैं उनमें प्रमाणित है कि उसमें अंडा या मांस होता है, और अमर्यादित तो सभी है और सब अभक्ष्य हैं, फिर भी ठंडक चाहिए साहब। तो ठंडक चाहिए तो ठीक है, ठंडक ही मिलेगी, फिर ऐसी ठंड मिलेगी कि शरीर गल जाएगा, इतनी ठंड मिलेगी। ठीक है, और ठंड के मौसम में गर्मी चाहिए, अभी ठंड आ रही ना, गर्मी चाहिए, और चाहे वो हीटर हो, हीटर लगा देंगे पूरा रूम हीट हो जाता है। पंडित जी हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था है कि हम हीटर लगा देते हैं तो पूरा कमरा हीट हो जाता है एकदम बढ़िया। आप लोगों को बड़ी ठंडक लगती होगी बेचारे पंडित जी, और महाराज जी को तो महाबिचारे कहते हैं लोग, मुनिराजों को, बेचारे ठंड में ठिठुर रहे होंगे। अरे बेचारे तुम हो, ये ज्ञानी जन साधक जन बेचारे नहीं होते, क्योंकि इनके पास चारा मतलब आश्रय, चारा मतलब आश्रय, उनको आत्मा का आश्रय है, भेद विज्ञान का आश्रय है, जिनवाणी का आश्रय है, देवशास्त्रु का आश्रय है, इसलिए उन्हें तकलीफ नहीं होती और वो ऊर्ध्वगमन करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं। लेकिन जो पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त रहते हैं और अपने आप को महान समझते हैं, ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। परिग्रह में आसक्त होना और उसमें हर्षित होना परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है, और उससे नरक का बंध होता है, नरक आयु का बंध होता है। इसलिए इसमें हर्षित नहीं होना और ऐसे हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करना। थोड़ी ठंड सहन करना सीखना चाहिए, थोड़ी गर्मी सहन करना सीखना चाहिए। थोड़ी सी गर्मी लगी और पंखा चला दिया, कूलर चला दिया, एसी चला दिया है, और थोड़ी सी ठंड लगी और हीटर जला दिया, और पता नहीं कैसे भी पानी गर्म करा, और वो कैसे वो पता नहीं गीजर वीजर, पता नहीं नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, और भी नए नए तरीके हैं। कोई छने पानी का विवेक नहीं, उसमें तो अनछनी पानी और सीधा का सीधा गर्म हो जाता है, सारे जीव मर जाते हैं। तो आप सोच लो कि ऐसे हम इतनी हिंसा करेंगे, इतने पाप करेंगे तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा और क्या दुर्दशा होगी, फिर कैसी गर्मी लगेगी, कैसी ठंड लगेगी, ये फिर उपाय नहीं सूझेगा। जब मैंने कहा कि सेमर के वृक्ष के नीचे जब नारकी बैठता है तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो नित्या ऐसी देख रही थी, वो सोच रही थी कि अब टुकड़े टुकड़े हो जाते तो मर जाते होंगे, क्यों जानने आप,
प्रतिष्ठा, मर जाते होंगे हैं? क्यों सिद्धि आर्या आगम, बताओ, जब शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो मर जाते होंगे नारकी। जब नदी में जल जाता होगा शरीर तो मर जाते होंगे नारकी। क्यों मैत्री? मर नहीं सकते। जितनी आयु है उतनी भुगतनी ही पड़ती है, मर नहीं सकते। वहां अकाल मरण नहीं होता, अकाल मरण तो किसी का नहीं होता, लेकिन जो व्यवहार से हम अकाल मरण मनुष्य को कहते हैं, वहां व्यवहार भी संभव नहीं है। वहां तो जितनी आयु है, जितने समय तक की है, पूरी आयु भोगनी पड़ती है, ठीक है ना। और वहां एक और विशेषता है, एक और विशेषता है नरक की। विशेषता यह है कि जो मनुष्य ऐसा कहता है, जैसे किसी का जन्मदिन होता है तो क्या बोलते हैं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। वाह, कितनी अच्छी बधाई दी, वाह वाह, इतना लंबा जीऊंगा मैं, वाह वाह वाह। आपकी लंबी उम्र हो, लंबी उम्र हो, चिरंजीवी भव, चिरकाल तक जियो। कितनी खुशी होती है कोई हमसे कहे ऐसा, तो होती है ना। तो हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन कहते हैं, जिन्हें चिरंजीवी होने की भावना होती है वे नरक पृथ्वी में जाके चिरकाल तक जीते। स्वर्ग की बात नहीं की, क्योंकि ये पाप कर रहे हैं तो नरक में ही जाना पड़ेगा ना। और वहां तो नार की तो मिथ्या दृष्टि जो है वो 7वें नरक तक जा सकता है, लेकिन स्वर्ग में सम्यक दृष्टि ही जा सकता है ऊपर। कहाँ? जो अनुत्तर 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में, जहां की लंबी आयु होती है। तो सबसे लंबी आयु जो मिथ्या दृष्टि भोगता है वो कहाँ की भोगता है? नरक की। और पाप करता है तो नरक में ही जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो पाप से छुड़ाने का ही तो उपदेश देंगे। ऐसा थोड़ी कोई कहता है कि तुम इतने महान तपस्या कर रहे हो तो तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा। ऐसा कोई बोलता है कि पड़ेगा? ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना। अब वो मोक्ष नहीं जा पाता तो स्वर्ग तो जाते ही है। भावना तो मोक्ष जाने की होती है, लेकिन फिर भी जो मोक्ष नहीं जा पाता वो स्वर्ग में जाते ही है, पक्का है वो तो लेकिन नरक भूमि में कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन उपाय नरक की करता है। छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में आया था कि जिसे गर्मी लग रही हो, क्या वो धूप में जाके खड़ा हो जाता है? क्या वो अग्नि में कूद पड़ता है? नहीं कूद पड़ता ना। ऐसे ही हम यदि पाप का फल नहीं चाहते हैं तो पाप कार्य क्यों करें? तो हमें विरक्ति रखना चाहिए, उसमें सान नहीं लगना चाहिए। वो परिग्रह में, सुविधाओं में, भोगों में सान नहीं लगना चाहिए हमें, है ना। ऐसा लगना चाहिए कि इससे कब छुटकारा मिले, ऐसा मन से अंदर से लगना चाहिए। और हमारा जीवन संयममय हो, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो इसके जो कर्म बंधेंगे फिर ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कि जहां पर फिर कोई उपाय नहीं सूझेगा, कोई संसाधन नहीं मिलेगा, और जो भी संसाधन दिखेगा वो तकलीफ को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जैसे अभी देखा आपने कि पेड़ के नीचे जाके बैठा तो पेड़ के पत्ते गिरे और शरीर कट गया। नदी में जाके कूद गया तो सोचा कि यहाँ शीतलता मिल जाएगी, तो उससे ही शरीर जल गया। ऐसे इस तरह से जितने भी संसाधन है वहां पर सब दुखद ही हैं, दुखदाई ही हैं। इसलिए हमें प्रयत्न करना है कि हम पाप से बचें और धर्म कार्य में लगें, जिससे कि हम ऐसी दुर्गति को प्राप्त ना हो और हमारी सदगति हो। देखो अब आगे क्या कहा है, एक छंद आगे देखिए, 12वां छंद। इसमें बताया है कि वहां भूख कितनी लगती है। क्यों भैया सुल्तान, गर्मी और सर्दी कितनी लगती है वो बता दिया। थोड़ी भी गर्मी सहन नहीं होती, थोड़ी भी ठंडी सहन नहीं होती, तो क्या होगा यदि उसके लिए हम पंचेंद्रिय के भोग करेंगे, पाप कमाएंगे, तो फिर ऐसी जगह पहुंचना पड़ेगा। यदि ऐसा लगता है कि नहीं जाना ऐसी जगह,
तो यहां ही संयम रखना सीखें, ठीक है ना। अब देखो, भूख कितनी लगती है, प्यास कितनी लगती है, और भी क्या दुर्दशाएं होती हैं वो भी सुन लीजिए। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। दो बातें हो गई। पहला, ऊपर लिखा है नरकों में अन्न नारकी। तो नरकों में जो दूसरे नारकी हैं वे एक दूसरे के क्या करते हैं, तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते। तिल मतलब समझते हैं, तिली, तिली देखी छोटी सी, तिली का तेल होता है, तो तिली इतनी इतनी सी होती है, बिल्कुल छोटे छोटे दाने, ठीक है। तो तिली तिली के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर देते, टुकड़े 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 टुकड़े, इतने बारीक टुकड़े करते हैं, ऐसे काटते हैं वो, इतने तीव्र कसाई होते हैं। अति संक्लेश भाव से मरा था और यहां आया था, और यहां भी संक्लेश भाव हो रहा है, ठीक है। ऐसे एक दूसरे के तिल तिल के बराबर शरीर के खंड कर देते हैं। तिल तिल करें देह के खंड, टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, देह मतलब शरीर के। सुर असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और वे तो आपस में लड़ते ही हैं साथ में, और निमित्त भी हैं लड़ाने झगड़ाने के। आपस में कम लड़ रहे हो तो ज्यादा लड़ा देते हैं। असुर कुमार जाति के देव जो संक्लेश परिणाम वाले होते हैं, वे तीसरी नरक भूमि पर तक जाते हैं, और वहां जाके और उन नारकियों के पूर्व जन्मों के बारे में बताते हैं, और वो फिर कहते हैं कि तुम अपने अवधि ज्ञान से देखो। तो सबके विभंगावधि ज्ञान होता है, कुअवधि ज्ञान, तो अपने अवधि ज्ञान से वो देखते हैं तो उन्हें मिथ्या ही दिखता है। जैसे माँ अपने बच्चे को काजल लगा रही थी, आंख में काजल लगा रही थी, तो उसको क्या दिखता है पता है? उसको ये दिखता है कि आंख फोड़ रही थी। माँ और बेटे दोनों वहां आ गए नरक में, तो देखो ये तुम्हारी इस भाव में माँ थी, और तुम्हारे देखो आंख फोड़ रही थी। उसने देखा अवधि ज्ञान से, हाँ मेरा आंख फोड़े, ले, फिर उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, ऐसा होता। तो इस तरह से वो असुर कुमार जाति के देव जो भवनवासी देव होते हैं, वो भी इस धरती के नीचे पंख भाग में रहते हैं, ठीक है ना। तो तीन भाग है ना इस रत्न प्रभा पृथ्वी के, हर भाग, पंख भाग, अबहुल भाग। अबहुल भाग में नारकी जीव रहते हैं। अबहुल भाग के नीचे और जो जितनी पृथ्वियां हैं वहां तो नारकी रहते ही हैं। यहाँ तीन भाग हैं, सभी में नहीं है। यहाँ अबहुल भाग में पहली नरक पृथ्वी हो गई। उसके ऊपर जो है खर भाग, पंख भाग, पंख भाग में असुर कुमार जाति के देव रहते हैं, भवनवासी, और राक्षस जाति के देव भी होते हैं, व्यंतर, ठीक है। ये उस खर भाग में, पंख भाग में रहते हैं। और खर भाग में 9 जाति के भवनवासी और राक्षसों को छोड़ के बाकी सभी व्यंतर जाति के देव रहते हैं, ठीक है ना। तो असुर कुमार जाति के देव बिल्कुल पास में ही रहते हैं नारकियों की। तो वहां तीसरी पृथ्वी तक जाते हैं, और जाके और वहां उनके पूर्व भावों के बारे में उल्टा पलटा बता के और आपस में लड़ाते रहते हैं। उनको लड़ाने में मजा आता है। तो मतलब ये, जिनको लड़ाई भड़ाई देखने में मजा आता है और दूसरों को लड़ाने में मजा आता है, समझ लेना कि असुर कुमार जाति के देव बनेंगे, है ना। या तो बने थे या बनेंगे, या नारकी बनेंगे। लड़ाई में मजा नहीं आना जी। फिल्में देखते हैं बच्चे, लड़ाई झगड़े वाली, मार काट, धाम 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 धाम, मजा आ जाता है उनको। तो सोच लो कि कैसे कर्म बन रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं वो असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो दुष्ट हैं, दुष्ट हैं, संक्लेश भाव वाले हैं, और वो उनको लड़ाते झगड़ाते हैं, और उनमें प्रचंड तीव्र मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं। इस तरह क्रूरता होती है उनके अंदर। प्रचंड दुष्ट मतलब क्रूर, अत्यंत क्रूर होते हैं वो असुर कुमार जाति के देव, संक्लेश भाव वाले, और वो नारकियों को लड़ा बढ़ा के और दुखी करते हैं। सिंधु नीरते प्यास न जाए,
तो पण एक न बूंद लहाए। कितनी प्यास लगती है मैत्री? तुम्हें नहीं, नारकियों को कितनी प्यास लगती है? अगम, इतनी प्यास लगती है कि पूरे समुद्रों का पानी पी जाए। एक गिलास पानी नहीं, ये पूरे समुद्र का पानी पी जाए। एक नहीं, कितने ही समुद्र, सारा पानी पी जाए, इतनी तो प्यास लगती है। लेकिन कितना मिलता होगा पानी? एक बूंद भर भी पानी नहीं मिलता। सोच लो, नरक में कितना दुख है प्यास का। सिंधु नीरतें, सिंधु मतलब समुद्र के, नीरतें पानी से प्यास न जाए, प्यास नहीं बुझती है, तो पण फिर भी एक न बूंद लहा, एक बूंद भी नहीं मिलती है उसे पानी की पीने के लिए। मतलब इतनी प्यास लगती है लेकिन पीने को कुछ पानी नहीं मिलता। सोच लो, तो इतना दुख प्यास का होता है। इसलिए हम लोग यदि रात्रि में पानी का त्याग नहीं कर पाते हैं तो विचार करना चाहिए कि हमारी क्या हालत होगी। तो इसलिए इतना हमें विचार करना है कि जब हम इतना नहीं छोड़ पा रहे हैं, जब चाहे पानी पी रहे, जब चाहे भोजन कर रहे, जब चाहे कुछ भी कर रहे, तो वहां पर इतनी प्यास लगेगी, फिर क्या होगा? इसलिए यही हम संयम से रहने लगे। संयम से रहेंगे तो ऊर्ध्व गति होगी, स्वर्ग होगा, मोक्ष होगा, लेकिन नरक में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर नरक के दुख बताए। और देखिए यहाँ भावार्थ, उन नरकों में नारकी एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, अर्थात कुत्तों की भांति हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। वे एक दूसरे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं, तथापि उनके शरीर बारंबार पारे की भांति बिखर कर फिर जुड़ जाते हैं। संक्लिष्ट परिणाम वाले अम्बरीश आदि जाति के असुर कुमार देव पहले, दूसरे तथा तीसरे नरक तक जाकर वहां की तीव्र यातनाओं में पड़े हुए नारकियों को अपने अवज्ञान के द्वारा परस्पर बैर बतलाकर अथवा क्रूरता और कुतूहल से आपस में लड़ाते हैं और स्वयं आनंदित होते हैं। उन नारकी जीवों को इतनी महान प्यास लगती है कि मिल जाए तो पूरे महासागर का जल भी पी जाएं, तथापि तृषा शांत ना हो। तृषा मतलब प्यास, शांत ना हो, किंतु पीने के लिए जल की एक बूंद भी नहीं मिलती। इस तरह यहाँ वहां पर प्यास की तकलीफ होती है। ये पारा तो समझते हैं ना, पारद, पारा, क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में? ऐसी धातु होती है, जैसे वो थर्मामीटर होता है ना टेम्परेचर नापने का, उसके अंदर वो पारा होता है। कभी फूट जाए तो पारा निकलता, व्हाइट व्हाइट सफेद कलर का होता है। वो धातु है। वो ऐसी होती है कि जमीन में गिर जाए तो ऐसे बूंद बूंद बिखर जाएगी, लेकिन फिर इकट्ठी कर दो आप, समेट लो, तो एक फिर से वो गोला बन जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति बनती है। तो पारा इस तरह का होता है। ऐसे उनके जो शरीर हैं वो बिखर जाते हैं, और बिखरने के बाद फिर से जुड़ जाते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं। अंग अंग पूरे बिखर गए थे कट कट के, और फिर बाद में वो वापिस जुड़ जाते हैं और पूरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाता है। मर नहीं सकते, मर नहीं सकते, ये स्थिति बनती है। यहाँ लिखा है पारा एक धातु के रस समान होता है, धरती पर फेंकने से वह अमुक अंश में क्षार क्षार होकर बिखर जाता है और पुनः एकत्रित कर देने से एक पिंड रूप बन जाता है। अब ये आखिरी छंद भी पढ़ लें क्या, जिससे कल अपन मनुष्य गति की चर्चा करेंगे। बहुत सरल है। नरकों की भूख, आयु और मनुष्य गति प्राप्ति का वर्णन। तीन लोक को नाज जुखाए,
मिटे न भूख कणान लहाय। ये दुख बहु सागर लो सहे, कर्म जोग ते नर गति लय। तीन लोक को नाज जुखाए, नाज अर्थात अनाज, तीनों लोकों का अनाज खा जाए। अपने घरों में जितना है उतना ही नहीं, पूरे नगर भर में जितना है उतना ही नहीं, पूरी धरती पर जितना अनाज होता है इतना ही नहीं, तीनों लोकों में जितना भी अनाज हो, जहां जहां भी, वो सारा अनाज, सारे भोजन, पई पकवान, सब 56 प्रकार के भोग, सारे फल फूल सब्जियां सब खा जाए, भक्ष्य भक्ष्य का भी विचार ना करे, सब खा जाए तो भी भूख ना मिटे। इतनी तो भूख लगती है, भूख तो इतनी लगती है, लेकिन मिटे न भूख। तो अभी कहते हैं पूरे 3 लोग का अनाज खा जाए तो भी भूख ना मिटे, कणा न लहाए, परंतु एक कण भी भोजन का नहीं मिलता, अनाज का एक दाना भी नहीं मिलता। इसलिए हम विचार करें कि हम भक्ष्य अभक्ष्य का विचार कर लें, अभक्ष्य को छोड़ दें, रात्रि भोजन छोड़ दें, संयम पूर्वक हमारा खान पान हो, बाजारू भोजन छोड़ दें, ठीक है, बाजार का बना हुआ बिल्कुल ना खाएं, और ऐसे संयम और शोध जो हमारे जैन धर्म में सिखाया है उसका हम पालन करें। नहीं तो ऐसे कर्म बनेंगे कि नरक में जाना पड़ेगा। वो नरक में जाना पड़ा तो वहां इतनी भूख लगेगी कि तीनों लोगों का अनाज भी खा ले तो भी भूख ना मिटे, तो भी उसको एक कण भी भोजन का नहीं मिलेगा। इसलिए हम सभी को संयम और साधना करनी चाहिए, त्याग का विचार करना चाहिए, और संयम में खान पान हो ऐसा दृढ़ निर्णय हम सबको करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। ये दुख कब तक सहे, ये दुख बहु सागर लो सहे। आपको बताया था अभी, देखो कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है। कितनी आयु प्रतिष्ठा? कम से कम 10,000 वर्ष, 10 वर्ष नहीं, 10,000 वर्ष की आयु होती है कम से कम। नरक में गए मतलब कम से कम 10,000 वर्ष, और अधिक से अधिक कितनी? 33 सागर। एक एक सागर के असंख्यात के हिस्से में असंख्यात वर्ष होते हैं, इतना बड़ा सागर होता है। मतलब इतना लंबा जीवन की ऐसा लगे जैसे मरेंगे ही नहीं, मरने का हर समय प्रयास है लेकिन मरेंगे ही नहीं ऐसा लगे, तो इतनी लंबी लंबी आयु होती है। इसको लिखा है ये दुख बहु सागर लो सहें, ये ऐसे दुख बहुत बहुत सागरों पर्यंत सहन करते हैं। कर्म जोगते नरगति लय, और फिर कोई शुभ कर्म कर लिए होंगे तो उन्हें मनुष्य गति की प्राप्ति हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि नारकी मर के मनुष्य ही हो, तिरंची भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके नियम है करणान योग में, तो उसको समझना चाहिए। लेकिन यहाँ रूपक चल रहा है तो उस क्रम से वर्णन कर रहे हैं, और यहाँ बताया है कि किसी कर्म, शुभ कर्म के योग से उसे मनुष्य गति की प्राप्ति हो जाती है। तो वही भावार्थ अपन पढ़ के आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। उन नरकों में इतनी तीव्र भूख लगती है कि यदि मिल जाए तो तीनों लोक का अनाज एक साथ खा जाएं, तथापि क्षुधा शांत ना हो, परंतु वहां खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता। उन नरकों में यह जीव ऐसे अपार दुख दीर्घ काल, अर्थात कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक 33 सागर काल तक भोगता है। फिर किसी शुभ कर्म के उदय से यह जीव मनुष्य गति प्राप्त करता है। अब मनुष्य गति तो हम लोगों ने सबने प्राप्त कर ही ली है ना। अब मनुष्य गति में हम सबको कौन कौन से दुख हो चुके हैं और कौन कौन से हो रहे हैं और कौन कौन से अभी होने वाले हैं, ये सभी ये 2 छंदों के माध्यम से बताएंगे। 13वां मतलब ये 14वां नंबर का है समझ लीजिए, और इसमें 14वें और 15वें, तो इस 2 छंदों में बताएंगे। उसके बाद फिर देवगति का चित्रण आएगा। तो इस तरह हमने आज 10, 11, 12 और
12, 13 इन 4 छंदों की चर्चा की है। ये 4 छंद भी आप अच्छी तरह से याद कर लें, कल आपसे पूछेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से याद करें और हम सब ये विचार करें कि हम जो कर रहे हैं उन भावों का फल क्या होगा। हम सबको ऐसे भावों से, पाप भावों से बचना चाहिए जो हमें नरक में ले जाएं, संसार में परिभ्रमण कराएं। ऐसे पापों से हम सबको बचना चाहिए और धर्म कार्यों में लगना चाहिए, और जिससे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। और जिस जीव को धर्म कार्य करते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उसे स्वर्ग तो अपने आप ही मिल जाएगा। स्वर्ग की कामना से धर्म कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन जिसको मोक्ष नहीं होता है उसको स्वर्ग तो अपने आप हो ही जाता है। जैसे कि किसान को अनाज के साथ घास फूस मिल ही जाता है, इसी तरह समझना चाहिए। हम सभी देव शास्त्र गुरु की आराधना करें और जिनवाणी का स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय से वस्तु स्वरूप को समझें, अपने आत्मा को जानें और आत्मा का अनुभव करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैरित्र की पूर्णता करके और मोक्ष की प्राप्ति करें। हम सभी परम आनंद को पाएं। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे। न समाए जी मारे हर्ष, जय महान जिन धर्म की जय। अभी वो पारद का अर्थ लिखा था किसी ने चैटिंग में, मरकरी है ना, मरकरी होती है ना, तो वो पारद को इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, मर्क्यूरी, मरकरी, ठीक है ना। तो चलिए, आज हमने जिनवाणी स्तुति की। आप सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश जी का स्मरण करेंगे और उसके बाद अगली क्लास के लिए ज्वाइन करेंगे।